नमस्कार दोस्तों, राजीव की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सच्चाई की जीत की कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कहानी की मदद से हिंदी भी पढ़ना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था। एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। जिसका नाम मोहन था। मोहन न केवल अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी प्रसिद्ध था। मोहन का एक पड़ोसी था। मोहन का एक पड़ोसी था जिसका नाम था रमेश, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। रमेश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। रमेश अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर वह मोहन को फंसा सके तो उसके खेत भी हड़प सकता है। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर मोहन को फंसा सकें तो उसके खेत भी हड़प सकता है। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने एक योजना बनाई और गांव के सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से कहा कि मोहन ने उसके खेत से सोना चुराया है। मोहन ने उसके खेत से सोना चुराया है। सरपंच ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है मोहन? मोहन ने साफ साफ कहा। नहीं सरपंच जी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। सरपंच ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों के खेतों की तलाशी ली जाएगी। रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि मोहन को फंसाया जा सके। रमेश ने अपने खेत में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा दिए थे ताकि मोहन को फंसाया जा सके। तलाशी के दौरान सरपंच को रमेश के खेत में सोने के सिक्के मिले और उसने मोहन को दोषी ठहराया। मोहन को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसने हार
नहीं मानी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की। मोहन ने ईश्वर से प्रार्थना की और सच्चाई की जीत की उम्मीद में रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सच्चाई और न्याय के बारे में बहुत कुछ जानता है। और वह मोहन की सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। उसने सरपंच से कहा, मुझे मोहन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। उसने सरपंच से कहा, मुझे मोहन के खेतों की तलाशी लेने दीजिए। सरपंच ने सहमति दी और बुद्धिमान व्यक्ति ने मोहन के खेतों की गहराई से तलाशी ली। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था। उसने पाया कि जमीन के नीचे एक पुराना बक्सा दबा हुआ था, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस बक्से पर मोहन के पूर्वजों का नाम लिखा हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि मोहन के पूर्वजों ने यह सोना यहाँ छिपाया था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सबको बताया कि मोहन के पूर्वजों ने यह सोना यहाँ छिपाया था और मोहन निर्दोष है। उसने रमेश की चालाकबाजी का भी पर्दाफाश किया और रमेश को सजा मिली। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने सच्चाई की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और गांव में फिर से शांति और विश्वास लौट आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।